फोन नहीं उठाया या आपने घर छोड़ दिया तो आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, डेली बताता हूं, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, ना कोई एडवोकेट फोन कर सकता है, ना कोई आपको टेलीफोनिकली डरा सकता है, ना धमका सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो 100% चवन्नी चाप है। साथियों, इनसे डर के बहुत से आदमी क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर देते हैं या फोन ही नहीं उठाते इनका, ट्रू कॉलर लोड करके अननोन आदमी का नंबर ही बंद कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर इन उठाई गिरोह की जो रिपोर्ट होती है वो ट्रू कॉलर में स्पैम के नाम से जारी रहती है। तो ट्रू कॉलर की एक सर्विस है 99 रुपीज पर मंथ की प्रीमियम, वो उसको एक्टिवेट करवा के वो ऑटोमेटिक बंद ही होते रहते हैं, वो आते ही नहीं फोन। अब सवाल ये आता है भाई, किसी का फोन उठाना या ना उठाना वो आपकी मर्जी है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपने सब सुने हैं, पढ़े हैं जब आप छोटी क्लासों में थे। तो आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी में आप किसी से बात करें या आप किसी से ना बात करें, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी आप इस मोबाइल नंबर को रखें, आपकी मर्जी आप दूसरा मोबाइल नंबर लें। कोई ये कह रहा है भाई ये मोबाइल नंबर क्यों बदला, अरे भाई ये सर्विस प्रोवाइडर अच्छा नहीं था, इसके ज्यादा पैसे लगे थे, मैंने दूसरा बदल दिया, मेरी मर्जी है। अरे सरकार ना थोड़ी कर रही, एक आदमी 8 सिम भी ले सकता है अपने नाम से, और परिवार में 5-4 आदमी तो हुई हर एक आदमी के, कोई एक ही कोई सारे नंगड़ बाबा थोड़ी है, कोई बाबो ने कोई लोन थोड़ी मिला है यार। कोई जिसने लोन ले रखा डिफॉल्ट हो रहा हो, कोई बाबा थोड़ी हरिद्वार थोड़ी बैठे, कुंभ मेले में थोड़ी जा रहे हो। अगर कुंभ मेले में जा रहे हो बाबा, तो बाबा को लोन थोड़ी मिला है। अब बाबा लोन लेके करेगा क्या, बाबा जी तो फ्री मिला भाई, सारे देश में कहीं फ्री में भिक्षा मांग का खा ले। तो उनको कोई जमीन जायदाद गहने थोड़ी खरीदने हैं, कोई मकान दुकान फैक्ट्री कारखाना थोड़ी लगाना भाई, अपने लड़के ने दे दूंगा, लड़की ने दे दूंगा, और किसी ने दे दूंगा, लुगाई ने दे दूंगा। तो लोन जिसका है उसके राइट्स और अधिकार ब्रेक नहीं हो जाते। ये तो ठीक है कि हमारे देश से आईपीसी और सीआरपीसी हट गए हैं, ब्रिटिश काल का काला कानून जो है खत्म हो चुका है, और अब हमारे देश में बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। चवन्नी चाप इसी का ही फायदा उठा रहे हैं, लोगों को टेलीफोनिकली डरा रहे हैं, या कहीं वो आदमी फोन नहीं उठा रहा, पर्सनल मीटिंग होगी, मिल गया, उसको कह रहे हैं भाई एफआईआर दर्ज होगी, 318 316 लगेगी। अब ये 318 और 316 का कौन सी धारा है, ये फोर्जरी की ठगी की धारा है 318, जो पहले 420 थी वो अब उसका नाम 318 हो गया है। बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। और 316 का मतलब क्या है, जो 406 थी पहले अमानत में खयानत, आज की डेट में उसका नंबर हो गया 316। पहले 3 साल की सजा का प्रावधान था, अब 5 साल की सजा का प्रावधान है, बस थोड़ा सा पनिशमेंट बढ़ गया है। ऐसा थोड़ी है कि बीएनएस आने से अब मर्डर करना अलाउड हो गया या चोरी करना अलाउड हो गया, या जैसे कुछ मुस्लिम कंट्री है वहां पे बोलते हैं ब्लड मनी, भाई किसी ने कोई आदमी मार दिया तो उसके लड़के से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ले भाई इतने पैसे ले ले, इतने दिनार ले ले, और फिर कोई सजा नहीं होगी, कोर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमारे देश में क्रिमिनल केस में कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, समझौता अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ क्रिमिनल केस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल हैं, समझौता योग्य हैं, जैसे कि चेक बाउंस। अरे जो चेक बाउंस है वो पूरा क्रिमिनल केस है ही नहीं, वो तो सिविल भी है क्रिमिनल भी है। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं,
सकते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल को बोलते हैं दीवानी, क्रिमिनल को बोलते हैं फौजदारी। तो ये जो चेक बाउंस का केस है या ईसीएस बाउंस का केस है, सिविल भी है क्रिमिनल भी है। सिविल कैसे है? सिविल का कोई भी केस किसी भी आदमी के ऊपर होगा तो उसको कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है, और क्रिमिनल केस कभी भी किसी के ऊपर होगा जब भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, जब भी उसको सजा मिलेगी, जेल की सजा मिलेगी। तो ये क्रिमिनल का और सिविल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब जो, क्योंकि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस में या तो पेनल्टी लग सकती है या जेल की सजा हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। पर मैंने 50 लाख से कम में आज तक किसी को 2 साल तक की सजा नहीं होती देखी। वैसे मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। ज्यादातर जज साहब जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि जज साहब भी आदमी है, वो भी समझते हैं कि भाई ये जो बैंक एनबीएफसी कंपनी है तो हजारों करोड़ के आदमी है यार, ये कोई आम आदमी थोड़ी है। ये आम आदमी है, इससे 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे। और जिसने उसके ऊपर केस किया, वकील का मैटर नहीं करता किस वकील ने किया, अरे करवाया किसने है, पैसा किसका है। जिसका पैसा है, जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी का, उसके पास तो हो सकता है 50 लाख करोड़ रुपए हो। तो ज्यादातर पनिशमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल पेनल्टी लगती है, और वहां तक भी जाता नहीं है मामला। क्योंकि आज अगर आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल का टाइम है नहीं इन पे। ये तो खुद ही सेटलमेंट करने के लिए आ जाते हैं, नंगड़ होके पड़ जाते हैं, भाई साहब सेटलमेंट कर लो कर लो कर लो। जब ये पहली बार सेटलमेंट बोले, कभी सेटलमेंट ना करे। जितना लंबा उसको खींचेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जब ये 5 बार आपको बोले सेटलमेंट करने के लिए, तब सेटलमेंट करे। हर बार में डिस्काउंट बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज जितना डिस्काउंट दिया नेक्स्ट डे अगले दिन उससे ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे, एक आधा महीना ब्रेक करके। डरे घबराए नहीं। जेएफएम भी चला हुआ, जनवरी फरवरी मार्च चला हुआ। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जनवरी फरवरी मार्च में मिलता है। आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, आप किसी का फोन उठाएं या ना उठाएं, आपके अधिकार हैं। आप इस एड्रेस पे रहे, आप इस एड्रेस पे ना रहे, सारे देश में। अब तो मोदी साहब ने धारा 370 भी हटा दी है। जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीदनी अलाउड है, बेचनी अलाउड है, सेल परचेज करनी अलाउड है। आप वहां पे रेंट पे भी रह सकते हैं, और वहां पे खरीद के भी रह सकते हैं, वहां बेच भी सकते हैं, और सारे देश के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या आप रेंट पे रह सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी चवन्नी छाप से आपको वीजा नहीं लेना। अरे सारा देश अपना ही तो है। तो आप डरे घबराए नहीं, आपकी मर्जी है। हाँ, एक सिनेरियो में क्राइम है भाई, जब आपने लोन लिया, फॉर एग्जांपल आप इस एड्रेस पे रहता हूं, मैंने लिया और मैंने फेक एड्रेस दे दिया, तो वो क्राइम है, वो अपराध है। अब मैंने लोन ले लिया, मोबाइल नंबर भी यही दिया, बाद में मैंने चेंज कर दिया या एड्रेस चेंज कर दिया, वो क्राइम नहीं है, मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मैं लोन लेते समय कोई फेक मोबाइल नंबर दे रहा हूं उनको, या फेक एड्रेस दे रहा हूं कुछ एडिट करके आधार कार्ड में किसी भी तरीके से, तो वो क्राइम है, अपराध है। तो इससे पता लगता है कि इस आदमी की इंटेंशन ही चीटिंग की थी, पहले ही ठगी की नियत थी इसकी। डरे घबराए नहीं। 10,000 में से किसी एक आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे होगा। जिसने नहीं दे रखा हो, सारे देश में कहीं भी रहो, सारे देश के अंदर कहीं भी रहो, सारे देश में किसी भी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करो, किसी भी कंपनी की सर्विस लो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी मोबाइल का नेटवर्क हमारे को दे रहे हैं, तो जब तक आप अपने राइट्स और अधिकार नहीं जानेंगे, तब तक ये चवन्नी छाप ऐसे ही डराते और धमकाते रहेंगे आपको। साथियों, डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना है। हमारे एक नंबर जो सालों से हर ऐप के ऊपर डाला हुआ था 9306347314, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने एक नया नंबर जारी कर दिया जो कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है 9817651004। अब ये नया नंबर है। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे,
ससुराल वालों की।